अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक हैं आप? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे आपको, परवरदिगार आपको कामयाब करे। जी बेटा, हम मैथमेटिक्स की हमारी एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन माशाल्लाह एक्सरसाइज बड़ी इतनी है कि हम क्या करें। हम कोशिश के बावजूद भी उसको पूरी को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 वो बाकी है, ठीक है। तो 17 और 16 क्वेश्चन के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों को इकट्ठा करें, और यकीनन वो तो हो जाएंगे क्योंकि वो इजी हैं और इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे और आपको समझ जल्दी आ जाएंगे। अब बेटा, आपको मालूम है कि हम आपको कोई भी सवाल करवाने से पहले थोड़ा सा उसके लिए गाइड करते हैं, थोड़ी तमहीद मानते हैं, ताकि आप बात को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अब देखें, यहाँ भी हमारे पास क्या है, हमने सवाल कौन से करने हैं अभी आप ये देखें। हमें करने हैं 15 हम तक हम कर चुके थे, 16 और 17 हम करेंगे, ये रहे, ठीक है। ये 16 और 17 ये हमें ये करने हैं। 4 इसके क्वेश्चन है और 4 इसके क्वेश्चन है। अब हमें ये किस तरीके से करने हैं, तो थोड़ा सा हम आपको पिछला याद दिलवाएंगे और उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो आप देखिएगा हमें किस तरीके से करने हैं। और हम जैसा कि ऐसा किया करते हैं कि हम थोड़ा सा फार्मूला साइड में लिख लेते हैं, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या किया था। हम अभी भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले तो हमने एक्सरसाइज कौन सी करनी है हम यहाँ लिख लेते हैं, और एक्सरसाइज है 3.2, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है एक्सरसाइज क्या है, 3.2। 3.2 इसका हमने सम कौन सा करना है, हमें इसका सम करना है 16। तो ये हमने लिख दिया 16, ठीक है। 16 हमें करना है इसका सम। अब बेटा, बात यह है कि आपने थोड़ा सा पिछला रिमाइंडर मैथमेटिक्स में रहे आपके दिमाग में, ठीक है, उसको आपने सेव रखना है ब्रेन में। अब थोड़ा सा छोटी सी बात क्या है जिससे कि आपकी ये एक्सरसाइज कंटिन्यू होगी और आगे चलेगी, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट, आपको ये रिमेंबर करना है, ठीक है। रिमेंबर दैट, ये आपने याद रखना है। क्या याद रखना है भला? एक तो ये कि हमने a+b का होल क्यूब आपको खोलना बताया है, ठीक है। याद है, a³ + b³ प्लस फार्मूले का 3ab, और फिर ये क्वेश्चन का जो आपका ब्रैकेट है ये दोबारा से, ठीक है। ये हो गया हमारा, एक तो ये हुआ। दूसरा हमने आपको बताया कि अगर a+ है तो a-b भी कुछ ऐसा ही होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। a³ और माइनस है ना, तो अभी अब माइनस आएगा, -b³ माइनस फार्मूले का 3ab और क्वेश्चन का ये पार्ट दोबारा, ठीक है। हो गए दो फार्मूले। अब जो आपको करना है फार्मूला यूज़, उसका आपने क्या करना है, देखिए ये तो हो गया होल क्यूब। अभी हम क्या करेंगे, ये हम पेन चेंज कर लें ताकि मिक्स ही ना हो जाए ना। अब हम ऐसा करते हैं, जो हमें यूज़ करना है वो हम इस पेन से कर लेते हैं जी। अब हमें क्या करना है, हमें करना है a³ एंड +b³, ये हमें करना है, ठीक है। इसे हम ऐसा खोल लें ताकि आपको सही से पता चले। दोनों तरीक़ों से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये क्यूब रूट कहलाएगा। देखिए ये होल था, सारे के ऊपर क्यूब, सारे के ऊपर क्यूब, होल मीन सारा फुल कंप्लीट। तो होल क्यूब था, तो देखिए यहाँ क्यूब था तो फार्मूले का 3 यूज़ हो गया। अब इसमें होल नहीं है, ये क्यूब रूट का है। इसमें आप डायरेक्ट क्या करेंगे, फ़ौरन ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड, ये बात याद रखना है। मीन्स फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट का होल क्यूब प्लस है तो प्लस, और ये सेकंड का होल क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या किया इसके बाद आपने करना है, ये स्टेप्स याद रखने, फिर आपने दोनों का रूट लेना है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी है, अंदर क्या है a और फिर ये +b, आपने इसे इकट्ठा करके लिख दिया। इसके बाद आपने यहाँ ऊपर नहीं जाना, इसको नहीं देखना, इस ब्रैकेट की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। हालांकि यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट की नीड नहीं है, लेकिन हम आपको लगा के बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए समझ में, और आप बाकी जो हार्ड होंगे ना और बड़े क्वेश्चन होंगे वो भी आप कर पाएंगे अगर आपको टिप याद रहेगी तो।
जी क्या हो जाएगा इसमें देखें, इसको देखें, फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पहली फर्स्ट, ठीक है, और फिर ये सेकंड दूसरी, फिर हमेशा प्लस, और ये दूसरी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे खोल लें, क्या आ गया, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट ये बन गई, दूसरी ब्रैकेट क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्यूब रूट का फार्मूला है, हमें याद रखना है। और मेन बात क्या याद रखनी है, प्लस है तो माइनस, अभी हम करते हैं दूसरा, जो इसमें माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। अब हम ऐसा कर लेते हैं, इस वाले से कर लेते हैं पेन से। जी क्या हो जाएगा इसमें देखें, इसमें हमें फिर यही क्वेश्चन ऐसा होगा, ए का क्यूब एंड प्लस, प्लस कर लिया हमने, माइनस माइनस बी का क्यूब, ठीक है। अब इसको कैसे खोलेंगे, देखिए सेम वही प्रोसेस, ए का होल क्यूब माइनस बी का होल क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रूट ले लें ए माइनस बी, फिर हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने आपको तरीका बता दिया है कि हमने ऐसे फार्मूला लगाना है। इसमें देखिए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी हमेशा प्लस, और दूसरी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने याद रखनी है बात। अब आपने तमाम आगे जो सवाल आते हैं वो इसी पर चलेंगे, क्योंकि वो दो दो ब्रैकेट पर हैं। अब ये देखिए ये टू ब्रैकेट हैं, ये टू ब्रैकेट देखिए, ये टू ब्रैकेट, और यहाँ भी देखिए ये टू ब्रैकेट, इन पर ये सवाल चलेंगे, ठीक है बेटा। बस अब आपने ये वाली बात याद रखनी है। अगर हम इसी को उल्टा हल करें, ठीक है, उल्टा हल करें तो देखिए क्या होगा। अब हम इसको रिवर्स करने लगे, इसको सपोज ये क्वेश्चन है तो हमें दोबारा यही बनाना है, तो क्या बन जाएगा, ऐसा करते हैं, वहाँ साइड में कर देते हैं, ताकि आपको ये सहूलत भी रहेगी कि दोनों आपके सामने होंगे। एक ये है और दूसरा क्या है, हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ जगह है ना हमारे पास, दूसरा ये है। जी क्या हो जाएगा, देखिए सपोज अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक कर लें, एक ही कर लें तो आप बात समझ जाएंगे, ए माइनस बी, और साथ में क्या है, ये रहा, हमें मालूम होना चाहिए माइनस है तो प्लस, स्क्वायर माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी हमेशा प्लस, और दूसरी का स्क्वायर, ये था। अब ये अगर क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, इसकी ये बड़ी वाली जो ब्रैकेट है 3 रकमों वाली, इसको इग्नोरेंस पर रखना है, नेग्लिजिबल, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको लेना है और किस तरीके से कर देना है, फर्स्ट का होल क्यूब, माइनस है तो माइनस, सेकंड का होल क्यूब, क्यूब को खोल लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सवाल को सीधा हल करना भी आना चाहिए और उल्टा हल करना भी आना चाहिए, दोनों तरीके होने चाहिए, ताकि आप आसानी से काम कर लें। जी अब क्या करें, अब हम स्टार्ट करें अपने सवालात, तो चले जी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए अब देखें, यहाँ से हम आपको बताते हैं कि पहचान जो हमने आपको कही, तो हम यहाँ से आपको बता रहे हैं, ये हम कर लेते हैं यूज़ यहाँ थोड़ा सा, वरना हमारे फार्मूले बेचारे मिट जाएंगे, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, ये है, ये देखें, ये हमने किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि हमने कौन सा मेथड किस तरह से यूज़ करना, हम पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन को। मेन बात तो यही है ना बेटा, आपने सवाल को, क्वेश्चन को देखा और फिर पहचाना एग्जाम में, यही तो महारत है। अब इस महारत के लिए देखिए आप क्या करेंगे, इसे मैग्नीफाइंग कर लेते हैं थोड़ा, फिर बाद में कर लेंगे सेट। ये देखिए आपको यहाँ पता चल रहा है कि जो हमने आपको कहा प्लस है तो माइनस, वो वाला रूल। ये देखिए इसका फर्स्ट प्लस है, जब प्लस है तो आप देखिए ये रहा माइनस, ये आएगा माइनस, ये थर्ड उसमें क्यों लास्ट में कर दिया है, इसलिए लास्ट में कर दिया है कि ये मिडिल टर्म है, और जब इसमें दोनों में इंटू आएगा, ये रहा जैसे इंटू आ गया दोनों में, जब जैसे हमने आपको बताया, तो देखिए 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी 1 बचेगा, ये रहा। तो क्या है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ देखें दोनों में प्लस प्लस दिया, मीन्स रॉन्ग है, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। हम इसकी मिडिल टर्म को सेट करेंगे, उसके बाद करेंगे ये, फिर जब आएगा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे, अभी हम नहीं बताते। अभी आपने जो समझा है, जिसका रूल समझा, हम वो वाला क्वेश्चन आपको कर देते हैं, ताकि आप आसानी से समझ लें। और आसान बहुत है बेटा, बस सिर्फ फार्मूले की तो कहानी है, फार्मूला समझ लिया तो सारा का सारा आप कर लेंगे।
चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह कर लें, कॉपी पेन ले लें ताकि आप आसानी से काम कर लें। जी, अब क्वेश्चन लिखते हैं हम। जी, क्वेश्चन यहाँ क्या दिया है हमें, इन्होंने दे रखा है 3/2b। यहाँ से इसे करते हैं रिमूव। ये है क्या, 3/2b, ठीक है, प्लस उल्टा कर दें 2/3b। एक तो ब्रैकेट ये हो गई, दूसरी ब्रैकेट इन्होंने क्या दी है 9b² एंड ऑब्लिक क्या हो जाएगा 4। ये देखिए 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, b² हो गया ना ये। अब प्लस इन्होंने यहाँ लास्ट टर्म का रख दिया, देखिए 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 और b²। ये हो गया, प्लस है तो माइनस और ये 1। ये देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं ना कि पहले तो देखें आप थोड़ा सा फार्मूला लगा लें। इसमें फार्मूला लगाएं तो उससे ये होगा कि आपको एक तो ये कि याद रहेगा कि हमने किस फार्मूले पर इसको क्वेश्चन को किया है। तो इसे अब सीधा यूँ फार्मूला चले, क्योंकि इतनी जगह नहीं कि हम ऐसे चलाएं। प्लस का साइन है, प्लस वाला लगा लेंगे। तो हमने लिखा लफ्ज़ फार्मूला, क्या किया हमने a+b, ठीक है, a³ + b³ इज़ इक्वल, क्यूब ले लें, a का होल क्यूब एंड प्लस b का होल क्यूब। इसके बाद क्या है, क्यूब के बाद आपने क्या किया था, रूट लिया था ना, a+b, ठीक है, ये लिया हमने। फिर हमने इसी को देखा था, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, पहली दूसरी हमेशा प्लस और दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें फार्मूला लगाना है। ये हमने लिख दिया छोटा छोटा सा करके, ताकि ये आपको याद रहे फार्मूला आपने यूज़ करना है। फार्मूला यूज़ करने के बाद बहुत ही इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ी सी तवज्जो से करें। जैसा कि ये बुक यहाँ रख देते हैं, जैसा कि देखिए फर्स्ट सेकंड आपने याद रखना है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और दो का यूज़ हुआ फर्स्ट सेकंड। अब फर्स्ट लिख दें, यहाँ फर्स्ट हमने लिखा 3/2 एंड b फर्स्ट का होल क्यूब, प्लस है तो प्लस, सेकंड 2/3b सेकंड का होल क्यूब। क्यूब लेने के बाद भला हमने क्या करना है, इसको क्यूब को हमें खोल लेना है। अब देखिए ये 3 टाइम है, 3 टाइम। अब अगर हम लिखें और 3 टाइम और फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करें, यहाँ हम बता देते हैं आपको साइड में, ये लिखना नहीं है आपको, लेकिन हम बता रहे हैं 3/2b इंटू 3/2, 3b/2 इंटू 3b/2। ये है, इतनी मरतबा लिखें फिर प्लस लगाएं, इतनी मरतबा, बच्चों वाला खेल हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट खोल लें। 3 को जब 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 3 पावर 3 ना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27। और ये क्यूब b पर भी हमने b का क्यूब डाल दिया। ऑब्लिक में आप क्या करेंगे, 2 को लिखें आप, 2 को 3 टाइम क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 8 आपके पास। ठीक है बेटा, ये हुआ, जो साइन है हमने वो साइन लगा दिया। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 2 3 टाइम एंड ऑब्लिक बिल्कुल यही आ जाएगा 27। 3 टाइम जब हम लगाएंगे, ये आपके सामने लगा हुआ है, तो ये क्या आ गया आपके पास 27, 27। और क्या बन जाएगा, ये देखें b² हो गया। ये b² या b³ है, b³ सॉरी, b³। और ये हमारा आंसर आ गया, समझे। इतनी सी कहानी, देखिए कोई मुश्किल है, इतनी सी बात है कि इनमें से इसका कोई रोल नहीं है। इसको इग्नोरेंस पर रखें, इसको उठाएं, इसका पहले का क्यूब ले लें, दूसरे का क्यूब ले लें और फिर क्यूब को मल्टीप्लाई करके खोल लें, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना बेटा, देखिए कितना आसान है। अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तब तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। इसके बाद हम सेकंड कर लेते हैं। सेकंड भी इसी तरीके से है। सेकंड में क्या दिया है, 7y²। ये हमने क्या किया, इसका 16 का सेकंड करना है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि क्या दिया, 7y², 7y²
ऑब्लिक 9 प्लस, इसी को पलटा दें अब, 9 ऑब्लिक 7y²। ठीक है, एक ब्रैकेट तो हो गई है। दूसरी ब्रैकेट क्या है, कर लें इसका, 49y क्या हो जाएगा, पावर 4, 2 2 ज़ा 4 या 2 और 2 4, प्लस कर लें 9 9 81। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9 का 81 एंड ऑब्लिक 49 y स्क्वायर पावर 4, ये बना। ठीक है, और साथ में क्या है, -1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया, हमने देखा इसमें भी कि ये प्लस है तो माइनस, मिडिल टर्म को सेट कर लें। ठीक है, अगर सेट कर लें तो आपकी मर्जी है, वरना बेटा इसका यूज़ नहीं है। तो हम इसको क्रॉस करते हैं। बस हमने पहचान लिया क्या कि प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब आप जो तरीका हमने आपको बता रखा है, फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला, एक मिनट, पेन से दूसरे से लिखें फार्मूला, ताकि आपको याद रहे। फार्मूला अप्लाई कर दें और वो इजी हो जाएगा आपके पास, और फिर नंबर भी है इसके आएंगे अच्छे, आपको मिलेंगे। फार्मूला लगा दिया करें, नहीं भी लगाएं तो चलेगा जी। क्या है, ए का होल क्यूब एंड प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि अब प्लस वाला ना, हम प्लस वाला लगा देते हैं, इज इक्वल ए का होल क्यूब एंड प्लस का साइन एंड बी का होल क्यूब। अलग अलग क्यूब ले लिए। अब लें क्या, रूट पहले का और ये प्लस दूसरे का रूट, इसी की दूसरी ब्रैकेट, पहले का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, पहली दूसरी हमेशा प्लस और दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले पर हमने अमल करना है और हमने अपना सवाल कर लेना है, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पावर वगैरह भी है, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, तो ये मैं थोड़ा सा इसका एक पार्ट मज़ीद कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। आप करें तो ठीक है, नहीं करें तो आपकी मर्ज़ी, फिर उसे आप रफ साइड पर यूज़ कीजिएगा। देखिए, 7y² ऑब्लिक 9 हो गई फर्स्ट का होल क्यूब, प्लस है तो प्लस सेकंड का 9 ऑब्लिक 7y² इसका होल क्यूब हो गया ये क्यूब। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर करेंगे तो मे भी आपको नहीं समझ आए, आ तो जाएगा, है तो इजी, लेकिन ये क्या है, ये कहता है मैं 3 टाइम हूँ। एक तो याद रखें, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सही है, और अदरवाइज़ वैसे ही रख देंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है। वैसे ही मीन्स प्लस करें। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है भाई मैं सारा का सारा 3 मरतबा हूँ, लिख दें 3 टाइम। 7y² ऑब्लिक 9 इंटू 7y² ऑब्लिक 9 इंटू 7y² ऑब्लिक 9 हो गया। ये हमने ब्रैकेट ऐसे ही चलाई, और ये रहा ये प्लस, देखिए ये रहा ये प्लस, हमने वैसा ही लगा दिया। ठीक है, अब सेकंड इसका नंबर है, ये भी 3 टाइम है, ये पावर देखे 3 है, ये भी 3 टाइम है, तो क्या हो जाएगा, 9 ऑब्लिक 7y² इंटू 9 ऑब्लिक 7y² इंटू 9 ऑब्लिक 7y²। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्यों ये लिखा था कि आपको पता चले कि आंसर कैसे आया। बेशक आप ये ना लिखिएगा और डायरेक्ट इसके बाद आप ये स्टेप कर सकते हैं, इसे खोल सकते हैं। 7 को 3 टाइम आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 343 आ जाएगा। 7 इंटू 7 इंटू 7, ये आ गया 343। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप एक स्टेप और कर सकते हैं। चलिए जी, वो हम यहाँ ये कर देते हैं, वाई बेसिस को आप पावर को जमा कर दें, हो गया बेस एक जैसी तो पावर जमा, एंड ऑब्लिक और अदरवाइज पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। इसके बाद होगा, हम 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 729 बन जाएगा 3 मरतबा करने से। ठीक है, नाउ प्लस, अब क्या करेंगे, अब इसको 9 है तो 9 का हम निकाल चुके, क्या 729 आ गया, एंड ऑब्लिक में हमारे पास क्या है, 7y है, 7 का हम निकाल चुके, क्या 343, और y का हमारे पास क्या स्क्वायरिंग है, तो आप इसको यूँ लिखें, और जैसा यहाँ है कि 2 + 2 + 2, इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, या हम क्रॉस लगा देंगे कि जो आपको नहीं चाहिए, और लेकिन हमने आपकी सहूलत के लिए कर दिया कि भैया आपको आना चाहिए।
जी अब हमें क्या करना है, अब पावर्स को प्लस कर लें, इक्वल चला दें। ठीक है, ये हमने इक्वल चला दिया। 343 y 2 एंड 6 हो गया। ये वाला ऐसा ही रहेगा 729। ठीक है, प्लस भी वही रहेगा, यहाँ भी 729 ऐसा ही रहेगा। एंड ऑब्लिक में क्या आ जाएगा आपके पास, आप इसी को लिखें जो रकम ऊपर बन चुकी है, और y क्या हो जाएगा 2 + 2 कितना बन गया, 6 बन गया। ठीक है, और यही आंसर है। अब बताएं ये कोई मुश्किल है, कितना आसान है। हमने तो इसकी इतनी डिटेल आपको बताई है कि ऐसे करें ऐसे करें, इस वजह से हमें थोड़ी सी देर लगी, वरना तो आप मिनटों में कर लेंगे इसको। बच्चे तो फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझने की देर है बस। हो गया 2 क्वेश्चन। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और यही आपका आंसर है। अब हमने क्या करना है, हमने 3 करना है और फिर 4 करना है। इनको हम इरेज कर देते हैं ताकि आसानी से हमें आपके लिए यहाँ स्पेस प्रोवाइड हो जाए और हम नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन भी कर सकें। बस याद रखा ना यही चीज़, देखिए फार्मूला साइड में लिखा है और आप आसानी से सारा सवाल कर लेंगे। जी 16 में अब हमें क्या करना है, इसका हमें करना है 3rd एंड 4th। 16th का 3rd, पेन कहाँ गया यहाँ से जी, 16th का 3rd। जी इसमें 3rd हमारे पास क्या होगा, हम 3rd लिख लेते हैं, x पावर 4 एंड ऑब्लिक 12 माइनस, अब यही आ जाएगी पलट जाएगी, 12 ऑब्लिक x पावर 4। एक तो ब्रैकेट ये बन गई। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट क्या होगी, x कितना हो गया 8 हो गया, और ये क्या 144 हो गया। ठीक है, नाउ प्लस इसी को 12 144, ये 144 एंड ऑब्लिक क्या है x पावर 8, माइनस है तो प्लस, और ये मिडिल टर्म हमारे पास लास्ट में चला गया। इसे चाहे तो आप एडजस्ट कर लिया करें, वरना नहीं भी करें तो इसकी नीड तो नहीं है। ऐसा किया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फार्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा फार्मूला। ठीक है, समझे, हमने यहाँ लगा दिया, पीछे हमने 2 सवालों में लगा लिया, तो आप वहाँ से देख के लगा लीजिएगा। माइनस वाला लगेगा क्योंकि इसके बीच में माइनस है ना, माइनस वाला लगेगा। अब फार्मूले के मुताबिक क्या है फर्स्ट, अब देखें फर्स्ट, हमने फर्स्ट क्या करनी है, जो दे रखी है हम वैसी की वैसी उठाएंगे। ये रही 4 भी इसका लेंगे, यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी कि ना लें, जितना है सब लिया, और ये होल क्यूब हो गया। ठीक है, होल क्यूब ये हो गया क्यूब। इसके बाद क्या है, माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। फिर सेकंड क्या है 12 ऑब्लिक x पावर 4, और यहाँ भी क्या है हमने क्यूब लगा दिया है। इसके बाद आपने करना वही काम है जो हमने आपको बताया, इसे पूरा 3 टाइम लिखें। ठीक है, और वरना अदरवाइज पावर के ऊपर पावर जमा हो जाती है। 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो आप 12 लिख दें। पावर के ऊपर पावर को मल्टीप्लाई करना है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, बेस एक जैसी तो पावर जमा होगी। अभी हमने पावर को प्लस किया था ना, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दिया करें। जी अब इसे आप खोल लें। खोलेंगी कैसे आप, या खोलेंगे कैसे आप, ऐसे खोलेंगे कि x को हमने क्या किया 4 3 जा 12 कर दिया, और 12 को आप कितनी 3 टाइम कर लें, 12 × 12 × 12, तो क्या बन जाएगा 1728 बन गया। माइनस यहाँ भी आप 12 को करेंगे तो 12 का क्या बन जाएगा, क्या लिखेंगे 12 × 12 × 12, 3 टाइम और इक्वल दबा दें। जब ऐसा करेंगे ये बन जाएगा 1728। ठीक है, क्या बनेगा 1728, तो हम लिख देते हैं 1728, ये बना। एंड ऑब्लिक इस पर क्या है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 4 3 जा 12, x का यहाँ हमने 12 लगा दिया। ठीक है, और क्या करें, इसको सिंप्लीफाई, कुछ भी नहीं, यही आंसर है। देखें कितना आसान है ना, आसान। जी इसके बाद क्या है, इसके बाद और भी आसान है, वो तो अब जो करने लगे हम वो और भी मज़ीद आसान है। जी क्या होगा उसमें,
एक मिनट यहाँ हम बैरियर कर दें या इसको मिटा देते हैं। चलें इसको इरेज कर देते हैं। ये ले जी, हमने इसको इरेज कर दिया और यहाँ हम ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा हमारा क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 का फोर्थ। ठीक है, 12 का हम क्या करेंगे? फोर्थ कर लेते हैं। तो 12 का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं जी। इसी से कर लेंगे, इससे ग्रीन से कर लेते हैं। इसको कर देते हैं फोर्थ। हो गया ये 4 जी। फोर्थ क्या है हमारे पास? C² -1/C²। एक तो ब्रैकेट ये हो गया, अब दूसरी तो आपको बनानी आ ही गई होगी। C4 हो गया। ठीक है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास? लास्ट को पहले लिख देंगे। ऑब्लिक यहाँ भी क्या है? C4 आ गया और माइनस है तो प्लस और यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब सेम वही काम हो, कोई भी फर्क नहीं है, इतना इजी है। इसके दो हिस्से ले लें। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये क्या है? सेकंड एक्सप्रेशन है। फर्स्ट क्या है? हमने लिखा C²। ठीक है, फर्स्ट का होल क्यूब, माइनस है तो माइनस, सेकेंड का होल क्यूब, खोलने क्यूब को, 3 2 6, तो C क्या बन गया हमारे पास? 6 हो गया। माइनस है, हमने माइनस डाला, 1/, यहाँ भी 2 3 या 3 2 एक ही बात है, यहाँ भी 6 बन गया। ठीक है, और यही आपका आंसर है। अब बताएं कोई मुश्किल है? किस कदर आसान है देखिए। ज़ाहिर है आपने दूसरे सारे कर लिए, मुश्किल कर लिए, तो अब आपको ये आसान ही लगेंगे। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे? हम करते हैं 17। ठीक है, ये अब हम इरेज कर देते हैं। अब 17 के लिए देखिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट करें आफ्टर यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला यूज़ करें। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह इसका प्रोडक्ट करना है। ये देखिए यहाँ आपको क्या दिया है। जी, इसमें भी हमें क्या करना है? जैसा उसमें दिया था हमें तकरीबन वही काम करना है। कोई इतना वो नहीं है कि इसमें डिफरेंट हो, चेंज हो, कोई हार्ड हो। ये देखें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये थोड़ा सा इसी पैटर्न पर है, लेकिन इसके ज़्यादा है। माइनस वाले का साथी ये रहा प्लस वाला, प्लस वाले का साथी ये रहा माइनस वाला, स्क्वायरिंग का साथी, और फिर ये प्लस है तो माइनस वाला ये रहा माइनस वाला। ऐसे है, यहाँ भी यही काम होगा। प्लस है तो माइनस वाला आ जाएगा इसके साथ, माइनस माइनस। अच्छा, दोनों में नहीं लगाया माइनस, शाबाश है। प्लस वाले के साथ माइनस आएगा, माइनस वाले के साथ प्लस आएगा। ठीक है, ये रकम दूसरी है, ये वाला है। ठीक है, 4 वाला ये किसका साथ ही हो गया? प्लस है तो माइनस वाले का, माइनस है तो प्लस। ठीक है, इसमें ये वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। प्लस माइनस का आप हिसाब नहीं रखेंगे, इसमें है प्लस माइनस का हिसाब। ये रहा, इसमें है प्लस माइनस का हिसाब, इसमें प्लस माइनस का। ये प्रोडक्ट आप करेंगे फार्मूले से। कैसे? माइनस वाले का साथी प्लस वाला, प्लस वाले का साथी माइनस वाला, और ये चलता रहेगा। ऐसा ही एंड में एक और बन जाएगा। यहाँ भी ये है कि ये इकट्ठे होंगे तो ऐसा बनेंगे, फिर वो दोनों इकट्ठे होंगे तो ऐसा बनेंगे। ठीक है, ये दोनों थोड़े से जो हैं चेंज है, लेकिन ये भी आसान है बेटा। आ जाए काम करना तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आप आसानी से करेंगी और कर रहे हैं आप आसानी से, और आपको मैथ आसान लग रहा है, और मुझे पता चल रहा है माशाल्लाह आपका इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। जब काम करना आएगा ना बेटा तो इंटरेस्ट अपने आप जो है इम्प्रूव हो जाएगा, और जब आएगा ही नहीं तो फिर तो कहना है कि भाई हमने पढ़ के क्या करना है, हमें समझ ही नहीं आता है। और मैथ के लिए तो यही कहते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स कि हमें नहीं मैथ अच्छा लगता। तो बेटा अच्छा लगे या बुरा लगे, आप जो ज़ारे पढ़ने बैठे हो तो पढ़ना तो है, ये आपके कोर्स का एक हिस्सा है। अब वो चाहे कितना भी बुरा लगे, लेकिन करना है। जी, अब क्या हम करेंगे? ये 17 के लिए इनकी नीड, किसकी नीड है हम वो रख लेते हैं, बाकी हम मिटा देते हैं। एक तो ये प्लस है तो माइनस, दो तो क्वेश्चन वैसे ही होंगे। प्लस है तो माइनस, ये रहा प्लस है तो माइनस, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा प्लस है, ये रहा प्लस है तो माइनस। ठीक है, माइनस है तो प्लस, मीन्स इनकी नीड है। चले वो भी लिखे रहें, अब एक फार्मूला मिटा के क्या लेना देना है।
जी अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखें क्वेश्चन होगा हमारा, इसमें है 2x² का, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिवेलेंट फार्मूला, यानी कि आपने रिवेलेंट फार्मूला यूज़ करना है और फिर इसकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए इसका जो फार्मूला है वो यूज़ कर लेंगे हम। इन्होंने क्या दिया, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x² प्लस 3y², एक ब्रैकेट तो ये दे दिए। ठीक है, दूसरी क्या है, आप इसी को कर लें, यानी दूसरी होगा यकीनन 4 होगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है और x क्या है, x4 हो जाता है, ये 4 हो गया, फिर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और क्या 2 3 ज़ा 6 हो गया, और क्या x² y² हो गया, x² और y² हो गया। ठीक है, ये है ना, इसमें ये रहा ये वाला फार्मूला। इसके बाद क्या है, हमेशा प्लस होगा, 3 3 ज़ा 9 होगा, ये 9 लगा दिया है, और y पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा, पावर 4 बन जाएगा, ये रहा 4। ये क्वेश्चन है, हमने आपको यहाँ क्वेश्चन बना के दिखाया ताकि आपको करना है काम। ठीक है, अब हमें क्या करना है भला, क्योंकि ये 2 सवाल एक जैसे हैं, बाकी 2 दूसरी किस्म के हैं, तो हमने इन 2 क्वेश्चन के लिए भी हमें हर क्वेश्चन के साथ फार्मूला लगाना ज़रूरी है। समझ आ गया, प्लस है तो माइनस, तो आप क्या करेंगे, आपने फार्मूला क्यूब का यहीं पर आप दिखा दें, यहीं पर आप लगा लें, क्या है, a³ एंड प्लस b³ हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, a का होल क्यूब है एंड प्लस b का होल क्यूब है, या आपने क्यूब लगा दिया, इज इक्वल किया, और फिर आपने रूट लगा दिया, a प्लस बी लगाया, और दूसरी ब्रैकेट में क्या है, a का स्क्वायर डाला, प्लस है तो माइनस डाला, और क्या है, पहली दूसरी और हमेशा प्लस ये लास्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पुट होगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करते हैं सवाल, क्या हो जाएगा सवाल। अब आपको मालूम है कि आपने क्या तरीक़ाकार करना है, उसी तरीके से इसको हम चला देते हैं। इसमें हमें ये वाली बात याद रखनी है बेटा कि इसका तो कोई रोल है ही नहीं है, सारे सवाल इससे हल होंगे। पहचान लें पहले, पहचान के बाद मीन्स क्या, प्लस है तो माइनस, ये हो गई पहचान। फिर देखा थोड़ा सा यूँ मल्टीप्लाई करके देख लिया, मिडिल वाली मिडिल टर्म क्या है, इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है। चलें जी, कन्फर्म हो गया आपको। अब आपने क्या करना है, अब आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला अप्लाई करने के लिए तरीक़ाकार वही चलेगा जो आपको बता रखा है, ज़्यादा चेंजिंग कोई भी नहीं है। ये फर्स्ट होगी एक्सप्रेशन, ये क्या है, ये सेकंड हो गई। ठीक है, तो अब हमने पहली लेंगे, पहली रकम, पहली क्या, 2x² हो गया, पहली का होल क्यूब, प्लस है तो प्लस, दूसरी क्या है, 3y² दूसरी का होल क्यूब हो गया, ये होल क्यूब। अब क्यूब को खोल लें। अब देखें यहाँ भी हम आपको यही कहेंगे कि 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये क्या है, 2 3 टाइम हो जाएगा, और हम पीछे ये आपको बता भी चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, 1 टाइम, 2x² 2 टाइम, और 2x² 3 टाइम। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, एंड ये प्लस क्या है, वैसा ही आ जाएगा, और क्या है, 3y² 1 टाइम इंटू 3y² 2 टाइम इंटू 3y² 3 टाइम। ठीक है, ये कर लें तो भी बात वही बनेगी, और ये आपकी मर्ज़ी है कि ये करें या ना करें। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, हमने किया 8, और x 2 + 2 + 2 आप डायरेक्ट लिख दें, अदरवाइज 2 + 2 + 2 करें और एक स्टेप और ले जाएं। हमने आपको बताया था कि बेस एक जैसी ये पावर जमा होगी, ये बेस एक जैसी पावर जमा कर रहे हैं, डायरेक्ट ये हो गया। ठीक है, प्लस हमने वैसा ही लगा दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा हो गया 27, और y पर क्या है, 2 + 2 + 2 डायरेक्ट आप कर दें, बेस एक जैसी तो पावर जमा होगी, कितना बन गया, 6 बन गया। तो ये देखें, ये इसका आंसर है। ये कोई मुश्किल है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड बस यहाँ पर बेटा सेकंड वाले में आपको बस यहाँ माइनस दे दिया, कुछ भी नहीं है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करके वो आप कर लें, सेम ऐसा ही चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ऐसा होगा, तो वो आप कर लेंगे यकीनन। हम कर लेते हैं थर्ड, वीडियो भी तो बहुत बड़ी हो जाती है ना बेटा, क्या करें, हम कर लेते हैं अब थर्ड इसका, क्योंकि सेकंड तो हो गया, थर्ड थोड़ा सा चेंज है, तो हम थर्ड और फोर्थ दोनों ऐसे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हम इनको इरेज कर देते हैं और मिटा लेते हैं, और फिर हम काम कर लेते हैं।
उसमें थोड़ी सी बात ये है बेटा कि थोड़ा इनसे हटके है। हटके किस तरह से है तो कहानी यही कि आपने इस तरीके से इनको निकाल लेना है, इन रकमों को इकट्ठे जोड़े जोड़े कर देने हैं। ये रहा, जैसे यहाँ दिया है, प्लस के साथ माइनस वाला साथ ही आ जाएगा। ये आपने पहचान निकालनी है और पहचान निकाल के फिर इसको इग्नोरेंस पर रखना है और इसका क्यूब रूट ले लेना है। ठीक है, ये भी आपको आता है, आपने किया है, लेकिन यहाँ बड़े ध्यान से काम करना है। अब हमें थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए। अब मेरा ख्याल है ये फार्मूला बहुत देर हो गई है आपको लिखे हुए समझाए हुए, और अब ये आपको आ भी गया होगा। इसको अब इरेज कर लेते हैं क्योंकि अब सवाल है थोड़ा सा बड़ा, वो फैलेगा और आगे तक जाएगा। तो इस वजह से अब यहाँ क्या है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ से हम ले लेते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई, देखिए हमने लिखा x माइनस वाई, ठीक है। और दूसरा क्या है x प्लस वाई हमने लिखा, और फिर इसके बाद तीसरा क्या है एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये भी हमने लिख लिया। फिर स्क्वायरिंग प्लस की है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गई प्लस की। इसके बाद क्या है ये माइनस की है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, हमने जो आपको टिप दी और बताया है कि बेटा ऐसे करना है, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। यानी क्यूब रूट में हम क्या करते थे वो आपने पहचान निकाल के और आपने उसका साथी ढूंढना है, ठीक है। और पहले उसको एक दूसरे के पास रख दें, फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको सहूलत होगी, आप आसानी से कर पाएंगे। चलें जी हम करते हैं ऐसा, ठीक है। अब जी तलाश कर लें, क्या करें हम, ये कलर्ड पेन ले लेते हैं ताकि आपको पता चले। ग्रीन का साथी हो गया ग्रीन। अब ये x माइनस वाई है, ढूंढें स्क्वायर में इसका प्लस का, ये रहा, ये इसका है, क्योंकि माइनस है तो प्लस, ठीक है। और अब हम रेड ले लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा क्या है। अब ये हमने देखा x प्लस वाई, प्लस है तो माइनस हो गया, ये इस तरीके से हमने रखा। और इसके बाद इसका एक और भी है, ठहर जाए, यहाँ से एक ब्रैकेट का हिस्सा एक तो रह गया बेचारा, वो भी तो लिखना है हमें। उसका हम क्या करेंगे, देखिए प्लस है तो माइनस का आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, x पावर 4, और प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई पावर 4, ठीक है, ये हो गया जी। अब एक को हमने खाली छोड़ दिया, या हम क्या करें, चले जी इसको ब्लैक से अंडरलाइन कर देते हैं, इसके ऊपर कर देते हैं हम, ये इसको हमने, चलो जी इसको हमने टोपा पहना दिया, ये ले, ये हो गया, ठीक है। अब हमने इनके साथ ही हम जोड़ लेते हैं ताकि हमें सहूलत रहे। अब हम ऐसा करें कि हम पेन का यूज़ कर लेते हैं, देखें इसका साथी x माइनस वाई, हाँ भाई ढूंढो अपना साथी, ये रहा आपका साथी, माइनस है तो प्लस वाला, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, हो गया इसका साथी। चलो जी ये आपका साथी हमने यहाँ आपके पास रख दिया, आपकी फ्रेंड है, आपने परेशान नहीं होना ही जी। अब हमने क्या किया, हम ये रेड वाला ले लेते हैं, क्या है रेड वाला, x प्लस वाई हो गया। अब प्लस वाई के साथ ये माइनस वाला आ जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, हो गया ये। चलें जी ये भी हो गया। अभी एक बाकी है बेचारा, वो क्या है, ये रहा। तो हमने क्या किया, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाला बाद में जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये स्क्वायर वाला इसका साथ ही आ जाओ भाई, आप भी इसके साथ आ जाओ ताकि अकेले ना रह जाओ आप भी, ठीक है बेटा। ये हो गया, ये हमने सेटिंग कर दी इनकी और इन्हें इकट्ठा रख दिया। अब आपको ये वाली बात याद है कि हमने क्या करना है, सेकंड को अब हम ये यूज़ कर लेते हैं, देखिए इसका नो एनी रोल एंड नो एनी रोल, नॉट, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ इसका भी कोई रोल नहीं है, इसका बड़ी ब्रैकेट का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये बनी ही इससे है, तो मेजर ये है, इसने अपना काम करना है। तो इनका हम काम कर लें, इनका काम करते हैं। अब हम ले लें अपना वही पेन जो हमारा है, उसी हिसाब से हम चलते हैं और हम आराम से इनका काम कर लेते हैं। लेकिन आपने रूल याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। और रूल आपके पास क्या है, उसमें क्यूब ले लेना है आपने बस। लेकिन आपने बेटा साथ ये बात भी याद रखनी है
कि जब जब आप क्यूब को खोलेंगे फार्मूला आप अलग अलग फार्मूला आप लगाते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया, एक्स का, इसको ले लें, एक्स का होल क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब, हो गया फार्मूला। फार्मूला लगते ही ब्रैकेट अलग लगा दें, इसको अलग लगा दिए। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब, लग गया फार्मूला इस पर भी। अब इस पर लगा लें, इस पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस पर भी फार्मूला लगेगा, स्क्वायरिंग वाला लगेगा ना, या इसको ऐसे चलाएं, नहीं भाई क्यों चलाएं, फार्मूला लगाएं। फर्स्ट आप ले लें, कहाँ ये रही, देखें ये रही, दूर हो गई, आप परेशान ना हो इसको बेचारे को, ये इसका रूट देखिए जो होता है ना अंदर में पूरा जो है पूरा उठा के रखा जाएगा। और ये हमने क्यूब लगा दिया, फिर प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, वाई भी पूरा का पूरा रखा जाएगा, ये हमने रख दिया, और इसको भी हमने होल क्यूब कर दिया। ठीक है बेटा, हो गए सारे। अब आप क्या करें, अब आप इनको खोल लें, चलें जी खोलते हैं। कैसे खुलेगा, ये बना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बन गया ये, और ये बना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हो गया ये भी। इसके बाद ये क्या बना, ये बना 2 3 ज़ा 6 या 6 इसका, या 3 2 ज़ा 6 मीन्स क्या बना, एक्स 6 एंड प्लस वाई 6, ये बना, हो गया ये जी, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे क्या कोई और तरीका तो नहीं है इसमें, कुछ और चीज़ तो नहीं यूज़ हो रही, वो भी देखेंगे। बिल्कुल यूज़ हो रही है, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसी, एक में माइनस एक में प्लस। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला चलाया है, अलग कर दें इसको ब्रैकेट को, इस पर कोई फार्मूला नहीं चलेगा, ये अभी बेचारा अकेला है, इसका साथी अभी यहाँ पैदा होगा, ये रहा इसमें से पैदा हो जाएगा। तो क्या है, ये ऐसे ही चलेगा। खोल लें इसको, खोल कर किस तरीके से खोलेंगे, हमने आपको बताया पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6 तो एक्स 6 बन गया, और माइनस वाई क्या है, ये भी 3 2 ज़ा 6, ये भी 6 बन गया। एक ब्रैकेट ये हो गई, एक ये पहले से ऊपर से आ रही है एक्स 6 और प्लस का वाई 6, ठीक है बेटा, ये हो गई। अब आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस चल रहा है, बेस एक जैसी, तो इसमें क्या है हमारे पास बेसिस तो है, लेकिन ये दो रकमें बिल्कुल एक जैसी, एक माइनस एक प्लस। तो क्या करेंगे, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो देखिए ये हमने लिखा और इसको हमने स्क्वायर डाल दिया, प्लस माइनस माइनस है, और दूसरी हमने लिख दी और हमने उसको भी स्क्वायर कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। हम अपने पास से नहीं कर रहे, ये रूल है, आपको पता है। 6 2 ज़ा 12, एक्स का 12 माइनस वाई का 6 2 ज़ा 12, और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, समझ आई बात। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को ऊपर से आपको सेट करना आना चाहिए, उसकी सेटिंग करें, क्वेश्चन को देख के पहचानें, आपके लिए इतना काफ़ी है कि एक प्लस तो एक माइनस, फिर आप उसको सेट करते जाएंगे रिड्यूस होते होते, और फिर ये एक आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, उसमें भी कुछ भी नहीं है, यानी वो भी बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा वो भी बड़ा है तो हम कर देते हैं आपको, बस दिल तो ये चाहता है कि आपको कहा जाए कि फटाफट नेक्स्ट करो, देखिए हम कर सकते हैं आप या नहीं। इस तरह बेटा अपने आप को चेक किया करें। क्वेश्चन कर लिया ना, अब उसके बाद आप ये किया करें कि आपने बुक को साइड में रख दिया, क्वेश्चन लिख के, उसके बाद अपने आप को चेक किया कि भाई क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा होगा जी। अब है फोर्थ, ये भी शैतान की आदत है, लिखने में बड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी क्या है, आप इसे आसानी से कर लेंगे। किसका ही होगा, ये 17 का चल रहा है, ठीक है ना। फोर्थ है, फर्स्ट हमने किया, सेकंड सेम था, हमने नहीं किया, उसके बाद हम यहाँ आ गए जी। क्या बनेगा इसमें, देखें 4 भी यहीं लिख लेते हैं, इस 4 ने भी जगह रोक ली है। क्वेश्चन लगाएं, क्या है, 2x प्लस 3y जी, 2x प्लस 3y, ठीक है बेटा, ये हो गई ब्रैकेट। दूसरी ब्रैकेट क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, हो गई ये दूसरी ब्रैकेट। और तीसरी ब्रैकेट क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर,
ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, इसके बाद की ब्रैकेट क्या है 16x² एंड प्लस 81y²। स्क्वायर है या नहीं, ये इसमें 4 है, 4 है भाई, ये हमने 4 लगा दिया, ठीक है, ये है। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई जी। अब इसको सॉल्व करना है, मेथड तो सेम ही चलेगा, लेकिन क्या इसमें थोड़ा सा फार्मूला, ये अभी जो हमने एंड किया ना क्वेश्चन का, वो वाली कहानी है कि दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसी, 1 + 1 माइनस, तो क्या होगा पहली का होल स्क्वायर माइनस दूसरे का होल स्क्वायर, ये आपने कर दिया, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन वैसा ही चलेगा। ये देखिए ये रहा 4x² + 9y², ये ऐसा ही चलेगा। और ये तो बिल्कुल ही ऐसा चलेगा, क्योंकि ये साहब बड़े हैं और ये इन्होंने हिलना नहीं है और इनका कुछ कर नहीं सकता कोई, तो इनका नंबर आएगा आखिर में, इसलिए इसको ऐसा ही रख दिया, ठीक है बेटा। अभी हमने क्या किया, इसको खोल लें, आप खोलेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 टाइम 2 2 ज़ा 4x x² माइनस का 3 3 ज़ा 9y²। एक्चुअली आपको ज़हनी तौर पर तैयार है कि इसका साथी बनेगा, लेकिन ये प्लस का है तो वो माइनस का बन जाएगा। देखिए ये हो गया प्लस का। आप क्वेश्चन में हम इसको दोबारा चलाएंगे और हम साथ में इसको भी चलाएंगे। ये रहा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन का हिस्सा है ना, इसको उड़ा तो नहीं सकते कि भाई चलो जाओ तुम्हारा काम ख़त्म है भागो यहाँ से, नहीं, एंड में इनका काम है। वैसे ये बेचारा साथ साथ चलता रहेगा कि चलो जी हम भी चल पड़ते हैं जी। दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं, 2 रकमी है, 1 - 1 प्लस, तो क्या होगा देखिए वही कहानी चल रही है, पहली का होल स्क्वायर एंड माइनस क्यों, माइनस प्लस माइनस माइनस दूसरी का होल स्क्वायर। फिर फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करते ही आप ब्रैकेट से इसको सेपरेट कर दें। बाकी ये दोनों तो यूज़ हो गए और ये देखिए अभी चलता रहेगा, तो इस वजह से आप इसको लिख लें। क्या आ जाएगा आपके पास 16x⁴ एंड प्लस 81y⁴, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको खोल लें, ये तो चलेगा ऐसे ही, इक्वल डाला इक्वल डाला, इसे खोल लें, 4 4 ज़ा 16, पावर पर पावर 2 2 ज़ा 4, ये रहा, इसका साथ ही बन रहा है देखें, ये प्लस का है तो ये माइनस का बनेगा, माइनस 9 9 ज़ा 81 एंड y 2 2 ज़ा 4, ये बन गया हमारे पास। जब ये बना है तो भाई इसके साथ बेचारा ये भी आ रहा है कि मैं तो हूँ ना, कोई ढूंढो मेरे लिए भी। चलें जी, ये हो गया, ठीक है। अब हमने फिर देखा कि क्या है इसमें काम। फिर ये देखें कि दोनों ब्रैकेट एक जैसी है, 1 प्लस है 1 माइनस, तो पहली का स्क्वायर लगा लें, 6x⁴ पहली का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा माइनस दूसरी कौन सी है 81y⁴ इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यानी क्यूब भी आ गया और अब स्क्वायर का नंबर है। स्क्वायर में क्या होगा 16 16 का, यानी कि डबल करें 16 16 ज़ा 256 256 x⁴ 2 ज़ा 8, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, क्योंकि ब्रैकेट तो ख़त्म ही हो रही है, ये बेचारा रुल जाएगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके रख दिया, ठीक है। अकेले तो नहीं छोड़ना इसको गरीब को। इसमें आप करेंगे ना 81 × 81, तो ये आ रहा है 65 एंड 61, और यहाँ क्या बन गया, यहाँ भी देखें 4 2 ज़ा 8। अब आंसर आपका ये वाला है, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। कैसी लगी एक्सरसाइज, आसान है ना बेटा? जी बिल्कुल आसान है, और अल्लाह के हुक्म से ये आपकी ख़त्म हो गई है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे कल। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी नहीं लिखते, हम ये जब इतना आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको कम से कम ये चाहिए कि हमें पता तो चले कौन देख रहा है, कि वहाँ छोटा सा कमेंट कर दिया करें। ये भी गलत बात है, कमेंट नहीं आप करते, कोई क्वेश्चन आप अराइज नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी अभी कुछ कमी है हार्डनेस में, ठीक है। तो कुछ कमी है, उस कमी को आपने दूर करना है। तो इसके लिए क्या है, उन्हें एतबार उल्फत जो ना हो सका अभी तक,
मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है, तो कुछ कमी अभी आप में है, उस कमी को दूर करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी लाजमी ये बताएं ताकि वो भी बेचारे इसमें पढ़ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर अपलोड करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।